घर में राधा की बेटी के विवाह के लिए लड़का ढूंढने की बातें हो रही हैं। राधा को अपने बड़े भाई की बहुत याद आ रही है। अपने भाई के घर गए राधा को पूरे 2 वर्ष बीत चुके हैं जब वो अपने भाई के बेटे के विवाह में अपने घर गई थी और उसके पति बारात में किसी बात पर रूठ गए और अपनी इज्जत का सवाल बना बैठे। भैया ने राधा के पति को बहुत मनाया किंतु विवाह में कोई बाधा नहीं आने दी। कहने लगे जो अपनी बेटी दे रहा है, यदि विवाह के किसी कार्यक्रम में कोई कमी भी रह गई तो हमें उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और तब से राधा अपने भाई के घर जाने से भी वंचित है। पहले तो भाई ने कई बार राधा के घर आकर अपने बहनोई को मनाने की बहुत कोशिश की, फिर थक हार कर यह कहकर लौट गया कि मुझे आप लोगों का अपने यहाँ हमेशा इंतजार रहेगा। वह घर राधा का मायका है, वहाँ आप दोनों का हमेशा स्वागत है। जब गुस्सा उतर जाए तब आ जाना, मैं और क्या कहूँ। और भाई उदास होकर चले गए। तब से बस वो फ़ोन पर ही उसके कुशल क्षेम जानते रहते हैं। आज राधा को अपने भाई की बहुत अधिक याद आ रही है। जब राधा की यह बेटी जया पैदा हुई थी तब भैया ने कितने लाड लड़ाते हुए कहा था कि देखना इसके लिए चांद सा ढूला ढूंढ कर लाऊंगा, बिल्कुल कोई राजकुमार ही होगा। भैया को याद करते हुए राधा अपने बचपन की यादों में पहुंच गई। राधा अपने भाई से 10 वर्ष छोटी थी। अम्मा पिताजी बताते थे कि भैया की जिद पर ही माता पिता ने उसके जन्म का निर्णय लिया था, वरना वो तो अपने लिए एक संतान से ही संतुष्ट थे। अम्मा बताया करती थी कि जब वो छोटी थी तब भैया उसकी सूसू पार्टी तक साफ कर देते थे। बचपन में जब दांत आने शुरू हुए तब एक बार किसी बच्चे की उंगली में राधा ने काट खाया तो उसकी माँ ने अपने बच्चे को बहलाने के लिए राधा को एक थप्पड़ लगा दी तो भैया उन आंटी से ही लड़ बैठे कि मेरी बहन को कैसे मारा। भैया उसे बहुत लाड़ करते थे। जब पिता ने 12वीं के बाद राधा के लिए विवाह की बात शुरू की तब भैया ने ही राधा की पढ़ने की इच्छा जानकर उसकी पढ़ाई पूरी करने तक विवाह न होने की बात कही और फिर कितने रिश्तों में से छांटकर उसकी रजामंदी से उसका विवाह भैया ने पिताजी के बजट से बहुत बढ़ चढ़कर धूमधाम से संपन्न कराया। माँ पिता के निधन के बाद भी भैया भाभी ने हमेशा उसके लिए वही प्यार दुलार मान सम्मान बनाए रखा। उसे भैया में अपने लिए पिता की छवि ही नजर आ रही थी। तभी राधा की बेटी जया ने कमरे में अपनी माँ को गुमसुम बैठा देखा तो राधा की उदासी का कारण पूछने लगी। राधा ने टालने की कोशिश की परंतु जया ने अपनी कसम देकर कारण बताने पर मजबूर कर ही दिया। पूरी बात जानकर जया ने कहा कि माँ यहाँ तो सरासर पापा की गलती है, मामा जी की नहीं। दूसरे नंबर पर आप भी गलती कर रही हो। इतना प्यार करने वाले भाई को दुख दे रही हो। आप इस समस्या का हल अब मुझ पर छोड़ दो। शाम को अपने पापा के घर लौट आने पर जया ने कहा कि वह विवाह नहीं करेगी क्योंकि अपने पति के गुस्से से वो अपने मायके को तरस जाएगी। ऐसा वह नहीं होने दे सकती और पापा का अपनी ससुराल से नाराज होना जानने के बाद उसके भावी पति की भी ऐसी सोच बन सकती है तो फिर मैं क्या करूँगी। सुनते ही राधा के पति को अपनी भूल समझ आ गई और उनके हाथ की उंगलियां अपने साले साहब का अपने मोबाइल पर नंबर तलाशने में लग गई। जया के लिए एक लड़का देखने चलना है भैया, बताइए कब का प्रोग्राम रखूं? आपको ही सब देखना है। राधा ने बताया था कि आपने जया से यह वादा किया हुआ है। मेरी भूल के लिए क्षमा करना भैया। भैया भी रूंधे गले से बोले, मेरी बेटी के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। पंडित जी से पूछकर कोई भी अच्छा सा दिन तय कर लो। यह कहानी हमें भाई बहन के प्रेम को बता रही है और समाज को एक परिवार में बांटने की दिशा दिखा रही है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।